हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन। ठीक है, फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर मेजरमेंट का ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, और उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको प्रिसीजन में कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये एक दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन प्रिसीजन और एक्यूरेसी के हवाले से नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, प्रिसीजन, इसके राइट हैंड में मैंने लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मद्देनज़र रख कर हम प्रिसीजन की डिफिनीशन करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है, उसको रीड करते हैं और बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस with which a measurement is made is called precision. या smaller the value of least count of an instrument, the measurement will be more precise than taken by it. ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, इससे लिया गया मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा एग्जैक्ट होगा। ऊपर वाले डिफिनीशन को देखें, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड। देखें, प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत है जिस सलाहियत के तहत ये इंस्ट्रूमेंट कितना एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है। इस सलाहियत को हम कहते हैं प्रिसीजन। फिर से देखें, प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट की उस सलाहियत को रिप्रेजेंट करता है जिसके तहत ये इंस्ट्रूमेंट कितना एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। इस सलाहियत को प्रिसीजन कहते हैं। फिर देखें, ये प्रिसीजन जो होता है ये किसी इंस्ट्रूमेंट की उस सलाहियत को रिप्रेजेंट करता है जिस सलाहियत के तहत ये इंस्ट्रूमेंट कितना एग्जैक्ट वैल्यू मैयर कर सकता है। इस सलाहियत को, इस एग्जैक्ट मैयर करने की सलाहियत को प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, ये सलाहियत उस वक्त ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त बढ़ जाता है जब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, इस बात में ये दूसरी डिफिनीशन भी कवर हो गई। एग्जैक्टनेस, किसी इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्टनेस मैयर करने की, मेजरमेंट को एग्जैक्टनेस बताने की सलाहियत उस वक्त बढ़ जाता है, प्रिसीजन उस वक्त बढ़ जाता है, एग्जैक्टनेस उस वक्त बढ़ जाता है जब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, कैसे, इसको एक डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन मेजरमेंट को देखें। ये एक मेजरमेंट नंबर 1 है जिसको हमने M1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये किसी रॉड की मेजरमेंट है। ठीक है, छोटा सा रॉड है, उसकी मेजरमेंट हमने ली है और पहले इंस्ट्रूमेंट के साथ ली है और उसका रिजल्ट है 5.1 सेंटीमीटर। दूसरे से लिए है वो है 5.13 सेंटीमीटर। तीसरे से लिए वो है 5.134 सेंटीमीटर। 3 इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं, एक ही रॉड है। पहले में आया है 5.1, दूसरे में आया है 5.13, तीसरे में 5.134। ठीक है, अब ये 3 रिजल्ट हमारे पास आए हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं उसको देखते हैं। डायग्राम के ज़रिए हमने इधर उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये है वो आपके पास स्केल नंबर 1, ये आपके पास स्केल है। अच्छा, टेढ़ा वेढ़ा ड्रॉ किया मैंने, लेकिन आप गुजारा करें, इसको एक्सेप्ट करें कि ये हमारे पास स्केल है। ये स्केल है और ये ऊपर छोटा सा जो जिस पे लाइनें लगी हुई हैं, ये वो रॉड है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये है स्केल का 0 वाला एंड। इस स्केल से यहाँ तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर तक का जो फासला है उसको हमने 10 लाइनों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये नॉर्मल मेजरिंग टेप पर भी इस तरह होता है, और हर दो लाइन के दरमियान जो फासला होता है उसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब 5 और 6 के दरमियान जो फासला है उसको हमने जूम किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है, जूम किया हुआ है, और उसको देखते हैं। ठीक है, अब इस रॉड को हमने इस स्केल के ऊपर रखा और इसने हमने मेजरमेंट दी। ठीक है, और वो मेजरमेंट ये है कि यहाँ से यहाँ तक तो 5 तो क्लियर हो गया, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे हैं 5.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप इस रॉड की एंड को देखें तो ये 1 से थोड़ा सा आगे गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि ये जो हमने स्केल लिया हुआ है, ये जो थोड़ा सा आगे गया हुआ है ना, इसके बारे में नहीं बता सकता ये स्केल। ठीक है, ये आपको तो क्या बताएगा, ये आपको 5 एक बताएगा, 5
पॉइंट के बाद ये आपको बताएगा या तो 5.1 बताएगा या 5.2 बताएगा या 5.3 बताएगा। लेकिन चूंकि ये जो एंड है ये 1 के नज़दीक है तो हमने अप्रोक्सीमेटली इसका मेजरमेंट लिया है इस रॉड का, M1 इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तकरीबन इसका हम कहते हैं कि इतना आया हुआ है, ठीक है। और इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये है 0.1 सेंटीमीटर तक हमें दे सकता है, उससे कम नहीं दे सकता, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी तरीके से इसको देखने के लिए देखने का तरीका ये है, दूसरे मेथड से इसको देखने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद ये हमें एक डिजिट देता है। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट देते हैं, एक डिजिट देते हैं, ठीक है। और इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो हमारे पास मेजरमेंट आया है वो है 5.1 सेंटीमीटर। अब उसी रॉड को हमने लिया है, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अब ये वाला जो दो लाइंस थे ना 5.1 और 2 के दरमियान, इस लाइन को मज़ीद, इस फासले को मज़ीद, ये वाला जो फासला आपको नज़र आ रहा है इसको मैं इधर अब देखें शेड करता हूँ ताकि आपको पता चल सके, ये वाला रीजन, ठीक है। इसको हमने मज़ीद 10 लाइनों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इस स्केल में हर दो लाइंस के दरमियान, हर 0.1 सेंटीमीटर के दरमियान जो फासला होता है उन सब को हमने 10-10 लाइंस में मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हमारा कंसर्न इसके साथ है तो इसलिए हम इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है और इधर नहीं रिप्रेजेंट। आप कंसीडर करें कि ये सब मज़ीद 10 लाइनों में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। कौन से, ये वाला देखें, एक तो 0.5 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। अब 5 से आगे 0 से 1 के दरमियान ये जो फासला ये भी 10 लाइनों में डिवाइड हो गया है इस स्केल में। ये जो फासला है ये भी 10 लाइनों में डिवाइड हो गया है इस स्केल में। ये जो फासला है ये भी और ये भी। अब जब इस तरह डिवाइड किया तो अब ये स्केल नहीं रहा, अब स्केल ये रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। और उसी रॉड को, सेम रॉड को हमने लिया है, ठीक है, रखा इस स्केल के ऊपर, इसने हमने मेजरमेंट दी, ठीक है। और वो क्या है, 5 तो एक हो गया, 5.1 दो बातें तो क्लियर हो गई, 5.1 ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो मज़ीद हमने 10 लाइनों में डिवाइड किया हुआ है ना, तो इस मार्कर का एंड इस 10 लाइनों में से तीसरी नंबर लाइन पे आ रहा है, आप यूँ कंसिडर करें। तो इससे आगे हमने लिखा है कि 5.13 सेंटीमीटर। अब ये मेजरमेंट जो है ये इस स्केल का है, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक तीसरा मेजरिंग स्केल भी लिया है, और उसमें हमने किया ये है कि अब इन दो छोटे छोटे लाइंस के दरमियान जो फासला है उसको मज़ीद हमने 10 लाइनों में डिवाइड किया है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इस बात में मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि प्रिसीजन का कंसेप्ट इसी स्केल में छुपा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने लेक्चर के शुरू में शायद कहा था कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रिसीजन के हवाले से। तो इस बात पर मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो छोटे छोटे लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हर दो लाइन के दरमियान कुछ फासला है। अब उस फासले को भी हमने इस स्केल में 10 लाइंस में डिवाइड किया हुआ है इस स्केल में, ठीक है। अब इस स्केल से हम ले रहे हैं मेजरमेंट उसी सेम रॉड का, रखा इसके ऊपर, ठीक है। ये रॉड जो है इस स्केल के ऊपर रखा, 5.5 एक दे दिया रीडिंग, ठीक है। किधर लिखा है, इधर लिखा है, 5 एक दे दिया, फिर 5.1 ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 पे आ रहा था ना पहले स्केल में, ठीक है, 1, ठीक है। अब 1 के बाद आ रहा था इस पर 3 में, तो ये आ गया 3, ठीक है। ये तो क्लियर थे दोनों से, ठीक है। लेकिन ये स्केल जो है ये ज़्यादा डीपली मेजर कर सकता है इन दो के मुकाबले में, पहले वाले दो के मुकाबले में ज़्यादा डीपली नाप सकता है। तो अब इस स्केल में ये जो लाइंस हमने ऊपर लिए थे, इन दो लाइंस के दरमियान जो फासला है उसको मज़ीद 10 लाइनों में डिवाइड किया हुआ है, और इसको हमने इधर जूम किया हुआ है। क्या किया हुआ है, जूम किया, और उसको देखते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान 10 लाइन थे,
हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया है और इस तरह इधर हमने उसको ज़रा बड़ा किया है ताकि आप ये समझ सकें कि वो जूम किया हुआ है। ठीक है हमने, ठीक है। तो अब देखें इस राड की मेजरमेंट यहाँ से आई है 5, फिर 0.1, फिर 3 आ रहा था यहाँ से। अब यहाँ से 3 और 4 के दरमियान, यानी कि इनमें से 2 लाइन्स के दरमियान वाले हिस्से को हमने मज़ीद 10 लाइनों में डिवाइड किया हुआ है और इस मार्कर का एंड उन मज़ीद 10 लाइनों में से कौन सी लाइन पर आ रहा है? 4 लाइन पर आ रहा है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमें मेजरमेंट मिली 5.134 सेंटीमीटर। अब उस डिफिनीशन को मद्देनज़र रखकर और इन डेटा को मद्देनज़र रखकर मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ। सवाल ये है कि ज़्यादा इन 3 स्केल्स में से ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू किसने बताई? तो अगर आपको समझ आया हो तो आप कहेंगे कि स्केल नंबर 3 ने कोशिश की ज़्यादा एग्जैक्ट मेजरमेंट देने की। ठीक है, और इसी एग्जैक्ट मेजरमेंट देने की कोशिश को प्रिसीजन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट की इस कोशिश को प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, इसी को हमने डिफाइन किया हुआ है। दूसरी डिफिनीशन हमने ये की थी कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट greater will be the measurement, greater will be the precise measurement taken by that instrument। ठीक है, जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही उसका मेजरमेंट क्या होगा? प्रीसाइज होगा। इस बात को भी देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्केल नंबर 1 से जो मेजरमेंट लिया उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। स्केल नंबर 2 से जो लिया वो था 0.01 सेंटीमीटर। इन दोनों के मुकाबले में एग्जैक्ट किसने बताया? स्केल नंबर 2 ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट पहले वाले के मुकाबले में कम था। इसका था 0.1 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद 1 हिस्सा दे सकता था और ये पॉइंट के बाद 2 हिस्से दे सकता था। ठीक है, उन लाइन को मज़ीद 10 लाइनों में डिवाइड करने का मतलब ये है दरअसल में। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर चूँकि कम है 0.1 सेंटीमीटर से, तो इसका लीस्ट काउंट कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लीस्ट काउंट कम हो गया तो प्रिसीजन इसका ज़्यादा हो गया। मेजरमेंट को एग्जैक्ट करने का जो सलाहियत है इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके मुकाबले में इसका और इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वो कितना था? वो है 0.001 सेंटीमीटर। तो सबसे एग्जैक्ट इसने बताया, इसलिए इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास आया। मोर प्रिसाइज मेजरमेंट इसका इसलिए आया क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या था? सबसे कम था और इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीक़ा था प्रिसीजन को समझने का। दूसरा तरीक़ा ये है कि हमारे पास अगर रिज़ल्ट गिवन है और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें पता नहीं है, बस हमें कहा गया है कि ये रिज़ल्ट हैं, इसमें बताएं मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जिस मेजरमेंट में डिजिट के बाद ज़्यादा पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट हो वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। एक तरीका तो ये है। देखें, पॉइंट के बाद इसके पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3, और इसके पास कितने? 1 2, और इसके पास कितने? 1। ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है? यही है, अभी हमने पीछे देख लिया ना, 5.134 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद जिसके ज़्यादा डिजिट हो वही मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा डिजिट पॉइंट के बाद का मतलब वो ये होता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या है? सबसे कम है। दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों मेजरमेंट्स में से प्रिसाइज मेजरमेंट्स कौन से हैं और इम्प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप देखें कि कौन से 2 मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज है। क्या है? एक दूसरे के क्लोज है तो वो प्रिसाइज मेजरमेंट है, और जो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है, वो इम्प्रिसाइज मेजरमेंट है। ठीक है, आप देखें, इसको मैंने इधर से रिप्रेजेंट किया है। इस बात को देखें, पहला ये वाला मैंने लिया है 5.13 और 5.1 को, इन दोनों का डिफरेंस मालूम किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस मालूम हो गया, वो है 0.03। ये आपके पास 0.03 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ले लिया 3 और 2 को। ठीक है, 3 ये है और इसको माइनस किया तो इसका जवाब आया 0.004।
0.03 कम है या 0.004 कम है, तो एब्सोल्युटली 0.004 कम है। मतलब ये है ये दोनों मेजरमेंट एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है बनिस्बत इन दो मेजरमेंट के। तो ये दो मेजरमेंट क्या हो गए, ये दो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हैं, ठीक है। और ये दो मेजरमेंट इन दो मेजरमेंट की ये दो मेजरमेंट इन दो मेजरमेंट के मुकाबले में इम्प्रिसाइज मेजरमेंट हैं, मतलब कम प्रिसाइज हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को बुक वालों ने एक तरीके से समझाया है और उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको वो डायग्राम बता दूँ ताकि कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। इस प्रिसीजन वाले कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक निशाना है, आपने देखा होगा अक्सर दीवार के ऊपर वो गेम सा होता है जिस पर तीर मारते हैं ना, और उसके दरमियान एक निशाना होता है और वो उस निशान को मारने की कोशिश करते हैं तीर के ज़रिए। अब देखें, किसी ने इस सेंटर वाले निशान को मारने की कोशिश की और उसने पहले तीर मारा, वो इधर लगा, दूसरा इधर लगा, तीसरा इधर लगा और चौथा इधर लगा। अब देखें, ये सब तीर जो है जिधर लगे हैं, आप कंसीडर करें कि ये मेजरमेंट के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, रिजल्ट बहुत ही क्लोज आए हैं। क्या आए हैं? बहुत ही क्लोज। एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट जो है जो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रिसाइज है। क्या है? प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। अब इधर देखें इस वाले को, अब इस पे मैं बात एक्यूरेसी में करूँगा, ठीक है, इसको आप भूल जाएं अभी। इसको देखें, एक तीर इधर लगा, मतलब एक मेजरमेंट किया, उसका रिजल्ट ये आया, दूसरा तीर ये लगा, ठीक है, उसका रिजल्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब देखें, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर क्लोज नहीं आए तो अभी ये हमने देखा, अगर क्लोज नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर आ रहे हैं, तो दूर वाली बात हमने इधर कर ली। अगर दूर आ रहे हैं तो वो क्या है? इम्प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो इसी तरह ये क्या होगा, ये अगर दूर आ रहा है तो क्या होगा? इम्प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। मतलब आपके पास रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर आए हैं। इसका समझने का एक तरीका ये भी है कि क्लास में जो है 5 स्टूडेंट हैं और वो किसी मेजरमेंट को किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फॉर एग्जांपल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक के पास कुछ वैल्यू आई है, दूसरे के पास कुछ वैल्यू आई है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी एक्चुअल वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, लेकिन एक स्टूडेंट के पास आया है 9.2, एक के पास आया है 9.7, ठीक है, दूसरे के पास आया है 9.4, ठीक है। अब एक दूसरे से बहुत दूर आए हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स क्या है? प्रिसाइज है। क्या है? इम्प्रिसाइज है, सॉरी, बहुत दूर आए हैं। तो इसी तरह इसका मिसाल ये भी है, ये क्या है? ये इम्प्रिसाइज मेजरमेंट हैं ये वाले, ठीक है। डायग्राम से रिप्रेजेंट समझाने का ये कंसेप्ट बुक वालों ने दिया है। अब देखें, एक तीर इधर लगा, एक मेजरमेंट का रिजल्ट ये आया, एक तीर इधर लगा, इसका रिजल्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये क्या है? ये भी इम्प्रिसाइज मेजरमेंट है, एक दूसरे से बहुत दूर आए हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक्यूरेसी पर, ठीक है, और एक्यूरेसी को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। देखें, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है मेजरमेंट के, हमने जो वैल्यू मेजरमेंट की है, हमने जो मेजरमेंट किया है वो और एक्चुअल वैल्यू में कितना फ़र्क आ रहा है, या हमने जो वैल्यू मेजर की है वो कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू की। इस क्लोजनेस को हम कहते हैं एक्यूरेसी। देखिए, डिफिनीशन हमने इधर लिखी है, एक्यूरेसी टेल अस हाउ मच मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 और इसका 7 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या है? वैल्यू है, इसका यूनिट आ गया, ठीक है।
अब हमने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमें ये टास्क दिया गया कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मालूम करना है। ठीक है, 3 स्टूडेंट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक के पास जो है वैल्यू आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी की 9.6 मीटर पर सेकंड, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तीसरे के पास। ये थी, रिजल्ट आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताएं इसमें एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। तो आप कहेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू जो है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये है 9.8, 9.7। इन दो के दरमियान जो है ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, तो ये वैल्यू ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, अब 9.8, 9.6 ये इसके मुकाबले में ज़रा ज़्यादा दूर है, तो ये इसके मुकाबले में कम एक्यूरेट है, ये वाली कम एक्यूरेट है। और 9.8 और 9.4 ये ज़रा इन दो के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा दूर है। ज़्यादा दूर का मतलब ये कम क्लोज है, तो ये ज़रा इन दोनों के मुकाबले में कम एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब ये है मेजरमेंट की कि हमने एक वैल्यू ले ली, मेजरमेंट कर ली, और उसका हमें पहले से अगर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है, हमने जो वैल्यू मेजर की और एग्जैक्ट वैल्यू जो है, इन दोनों में कितना फ़र्क आया है, कितने क्लोज है एक दूसरे के, तो इस क्लोजनेस को हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब देखें, मैंने साथ नीचे एक पॉइंट लिखा है, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट E1 इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट विद कंपैरिजन ऑफ E2 एंड E3। अब देखें, ये जो अच्छा, तो इसके साथ नीचे पॉइंट ये लिखा हुआ है, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट जो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है। In this particular experiment, E1 is precise as well as accurate with comparison of E2 and E3। अब देखें, ये लिखा हुआ है कि E1 जो है ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट तो इसलिए है कि एक्चुअल वैल्यू की करीब है, लेकिन प्रिसाइज कैसे है, प्रिसाइज है E2 की रिस्पेक्ट में, क्योंकि 9.7 और 9.6 क्या है, ये क्लोज है। क्या है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिसाइज है। लेकिन ये E2 जो है ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है लेकिन कम एक्यूरेट है इसके मुकाबले में। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 जो है ये तो एक एक्यूरेट है, एक्चुअल वैल्यू के करीब है। दूसरी बात ये है कि ये प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज कैसे हैं कि इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है वो कम आ रहा है, इन दो के मुकाबले में या इन दो के मुकाबले में। ठीक है, नीचे एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, E2 इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ नॉट टू क्लोजर टू एग्जैक्ट और एक्चुअल वैल्यू। अब देखें, यही बात मैंने ऊपर एक मर्तबा कह भी दी, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। E2 जो है ये कम एक्यूरेट है। क्या है, कम एक्यूरेट। इस कम एक्यूरेट को मैंने क्या कहा है इधर, नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू E1, या कम एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू E1। E2 जो है वो एक्यूरेट तो नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं आया, एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं आया E1 के मुकाबले में, लेकिन प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है। कैसे एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट ऐसे नहीं है कि इन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं आया इसके मुकाबले में। ठीक है, और प्रिसाइज इसलिए है कि ये और ये इनका हमारे पास क्या है, डिफरेंस कम आ रहा है, क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्लोज आए वो प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, हमने ये कहा। नीचे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि E3 इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E3। E3 जो है वो तो प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि 9.7 इसका और इसका डिफरेंस भी ज़्यादा आता है 9.7 9.6 के मुकाबले में, और 9.6 और 9.4 का डिफरेंस भी ज़्यादा आता है 9.7 9.6 के मुकाबले में। तो ये दोनों तो प्रिसाइज हो गए, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है।
प्रिसाइज भी नहीं है और साथ साथ एक्यूरेट भी नहीं है इन दो के मुकाबले में। एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बहुत दूर है इन दोनों के मुकाबले में। तो कहने का मतलब ये है कि एक वैल्यू आपके पास प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है, और वो है केस नंबर E1, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, केस नंबर 2 को देखें। ये तो हमारे पास प्रिसाइज है लेकिन इसकी मौजूदगी में एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू आपके पास प्रिसाइज हो सकती है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकती, ये भी एक मुमकिन केस है। और तीसरा केस ये है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट भी ना, प्रिसाइज भी ना हो और एक्यूरेट भी ना हो। इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। अब आपको फुल डायग्राम समझ में आएगा। अब देखें, ये है वो डायग्राम, ठीक है, और इसको देखते हैं। अभी देखें, ये वही गेम है, तीर मार लिया, और अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, इसको आप समझे कि ये एग्जैक्ट वो रीजन है जिसको हम तीर के ज़रिए से मारना चाहते हैं। ठीक है, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ठीक है, अब 4 तीर आके इधर लगे, एक दूसरे के क्लोज लगे, एक दूसरे के क्लोज लगे का मतलब प्रिसाइज वैल्यू है, और एग्जैक्ट उसी जगह पर लगे जिसको हम मारना चाहते थे, या जिसको जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास वही लगी, जो एक्चुअल रीजन था वही लगा। तो क्या मतलब कि एक तो हमारी मेजरमेंट्स है एक दूसरे के क्लोज आए तो प्रिसाइज हो गया, एक एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत करीब आए तो क्या हो गया, एक्यूरेट। तो नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बोथ, ये जो है, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये बोथ एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, जिस तरह हमारे पास उसमें E1 था। ठीक है, ये देखें, अब एग्जैक्ट वैल्यू ये है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन हमारे मेजर वैल्यू ये है। तीर इधर लगे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत दूर लगे हैं लेकिन करीब करीब लगे हैं। क्या लगे हैं, करीब करीब, क्लोज क्लोज लगे हैं। अब ये जो मेजरमेंट है ये तो एक्यूरेट नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन एक दूसरे के क्लोज है तो प्रिसाइज है। तो ये वो दूसरा केस है कि प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये देखें, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब, ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब, ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब, ये क्या है, ये एग्जैक्ट के तो क्लोज आए हैं, एग्जैक्ट के तो क्लोज आए हैं लेकिन एक दूसरे के क्लोज नहीं आए। तो क्या मतलब, एक दूसरे के क्लोज नहीं आए तो इम्प्रिसाइज है, प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब आए हैं तो एक्यूरेट है। तो ये बात समझने की है कि कोई मेजरमेंट आपके पास एक्यूरेट तो हो सकता है लेकिन लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट के साथ वो प्रिसाइज भी हो। उसका केस ये है, देखिए ये मेजरमेंट जो है ना, ये मेजरमेंट ये तो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आए हैं। ये देखें, ये भी इस पीले निशान के साथ पड़ा हुआ है ये तीर। ठीक है, ये तो उधर लगा ही है, ये भी और ये भी। देखिए इस एग्जैक्ट वैल्यू के ये करीब आए हैं लेकिन एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो ये मेजरमेंट्स या ये जो हमने गेम खेला है यहाँ पर सबका रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट ज़रूर है। अब देखें, अब ये मेजरमेंट, एक मेजरमेंट की वैल्यू ये आई है एग्जैक्ट वैल्यू से इतना दूर, दूसरा ये एग्जैक्ट वैल्यू से इतना दूर, तीसरा ये इतना दूर, ये इतना दूर। एक तो ये एग्जैक्ट वैल्यू से दूर दूर है, मतलब एक्यूरेसी इसमें नहीं है, और दूसरी बात ये है कि एक दूसरे से भी दूर दूर है तो मतलब इसमें प्रिसीजन भी नहीं है। तो ये इम्प्रिसाइज भी है और इनएक्यूरेट भी है, मतलब एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई मसला नहीं होगा प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में। ठीक है, कोई मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसाइज नहीं हो सकता, प्रिसाइज हो सकता है, एक्यूरेट नहीं हो सकता, एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है। ठीक है, और इम्प्रिसाइज भी हो सकता है और इनएक्यूरेट भी हो सकता है। ये 4 मुमकिन केसेस हैं और इनको इस डायग्राम के ज़रिए से भी समझा लिया और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ज़रिए भी समझा लिया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर ली और आगे अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह
आइंदा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कोई मसला दरपेश नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।